छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। और आज का प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है और भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि भारतीय कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय कृषि में सुधार के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 1960 में हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया और कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए संतोषजनक नहीं रहा। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होना। 1951 में प्रति व्यक्ति 0.75 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में 0.12 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जमीन है। अब देख लीजिए आप, 1951 में 0.75 था, लेकिन वर्तमान में 0.12 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। कहने का मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो जमीन की उपलब्धता भी कम हो गई। दूसरा लिखेंगे, कृषि भूमि का असंतुलित वितरण। कृषि भूमि का असंतुलित वितरण। देश में 1% किसानों के पास 20% जमीन है। कितना? 1% जो धनी किसान है उसके पास 20% जमीन है और 10% किसानों के पास 50% जमीन है, जबकि 89% किसानों के पास मात्र 30% जमीन है। और ये 30% जो जमीन है वो बहुत ही छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे जमीन किसानों को मिला हुआ है। तो कृषि का जो असमान वितरण है वो भारतीय कृषि की एक समस्या है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, अनिश्चित वर्षा। अनिश्चित वर्षा। वर्तमान में 67% जमीन सिंचित है। कितना प्रतिशत? 67% जमीनों में ट्यूबवेल से या समझ लीजिए आप नहर नाली से, नदी से, डैम से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो कृषि भूमि है वो वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा समय पे हो गया, मानसून समय पे आ गया तो किसान की चांदी हो जाती है, और कहीं वर्षा लेट हुआ या वर्षा हुआ ही नहीं, मानसून कहीं कभी देरी से आता है कभी जल्दी, लेकिन कभी कभी मानसून तो आता ही नहीं है, तब उसी समय भारतीय किसान को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, भारतीय कृषि को, है ना। तो ये है तीसरा पॉइंट आपका। और इसके बाद है चौथा पॉइंट, न्यून उत्पादकता। न्यून उत्पादकता। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, हमारे देश में जितना प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है उससे ज्यादा उत्पादन वो करते हैं चीन, और हमारे देश में चीन की तुलना में कम उत्पादन होता है। तो ये एक समस्या है। पांचवा समस्या है, भारतीय कृषि टुकड़ों में बटा है। भारतीय कृषि टुकड़ों में बटा है। मैं बताया ना आपको, 89% किसानों के पास 30% जमीन है। अब ये 30% किसानों के पास जो जमीन है 89%, स्वाभाविक है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हैं। और जब छोटे छोटे टुकड़े में ये जमीन बटे हुए हैं तो वैज्ञानिक कृषि वहां की नहीं जा सकती। वैज्ञानिक कृषि जैसे ट्रैक्टर चलाना है मान लीजिए आपको खेत में, तो फिर कैसे चलाएंगे? जमीन तो छोटा छोटा है।
तो ट्रैक्टर नहीं चला पाएंगे। और वैज्ञानिक ढंग से अगर अपने को कृषि करना है, सिंचाई अच्छे से करना है, एक ही स्थान पर हमको जमीन चाहिए, वैसा मिलता नहीं है। तो चकबंदी कार्यक्रम के बावजूद देश में चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में जिनका जमीन यत्र तत्र बिखरा हुआ है, उनको उतना ही जमीन एक स्थान पर दे दिया जाए तो उसका किसान का जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो जाएगा, ये सोच के चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद भी आज भी जनसंख्या की लगातार जो वृद्धि है वो बढ़ते जा रही है और वो भी कारगर साबित नहीं हुआ और समस्या बहुत कुछ अभी भी बनी हुई है। अब छठवां पॉइंट जो लिखेंगे आप, गरीबी और अशिक्षा। देखिए, ये तो मानव जीवन के लिए अभिशाप है। अगर कोई अशिक्षित है, अशिक्षित कहते हैं ना, अशिक्षा सबसे बड़ा दुश्मन है। और गरीबी ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर कोई शिक्षित नहीं हुआ तो गरीबी का अंत नहीं हो सकता। तो भारतीय कृषक जो है, अधिकांश कृषक तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कृषकों में अभी भी अशिक्षा है और गरीबी है। अशिक्षा के कारण क्या होता है, कब हमको क्या डालना है, खाद डालना है, रासायनिक खाद का उपयोग कब करें कब ना करें, या रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए कि गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और गरीबी में तो ऐसा है, कृषि में समय समय पर निदाई, गुड़ाई, बोआई, रोपाई ये जरूरी है, लेकिन इसको समय पर नहीं किया जाएगा तब क्या होगा, उत्पादन पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो गरीबी के कारण किसान जो है समय में उसकी निदाई नहीं करवा पाते, बुआई नहीं करा पाते, रोपाई नहीं करा पाते, कटाई नहीं करा पाते, या खाद वगैरह जो है खरीद के उसको छींट नहीं पाते। उसके कारण क्या होता है, उत्पादन कम होता है। तो अशिक्षा और गरीबी ये भी एक समस्या है भारतीय कृषि में। और उसके बाद है नंबर 7वां, वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का अभाव। आज भी भारतीय कृषक जो हैं जीविकोपार्जन कृषि करते हैं, और जीविकोपार्जन कृषि करने के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजों के समय में भारतीय किसान जमींदारी प्रथा के कारण पीड़ित थे। जमींदारों के पास जमीन हुआ करता था और भारत के जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास तो उन्हीं के जमीन को वो बोते थे और उनको उत्पादन का अधिकांश हिस्सा देते थे, कुछ हिस्सा अपने जीविकोपार्जन के लिए करते थे। तो इस स्थिति में सरकार ने सुधार लाने का प्रयास किया, बहुत सारी योजनाएं भी बनाए उन्होंने, लेकिन आज भी ये संतोषजनक नहीं है। और इसके बाद है भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण कैसे, मतलब कृषक जो है अनजाने में, अशिक्षित होने के कारण रासायनिक खाद का इतना तेजी से, इतना ज्यादा उपयोग कर देते हैं कि जितना उसको उत्पादन मिलना चाहिए उत्पादन तो मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जमीन बंजर हो जाती है, उत्पादन नहीं होता वहां पर। तो ये कृषि भूमि जहां उत्पादन अधिक मिलता था, धीरे धीरे उसकी उत्पादन क्षमता घटने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो लंबे समय के बाद अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण वो जमीन जो है बंजर सा हो जाती है वो जमीन। तो ये भारतीय कृषि में आज भी ये समस्याएं विद्यमान हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। और उसका नतीजा भी हुआ कि पहले तो आज़ादी के पहले भारत में अन्न का बहुत संकट था, लेकिन आज़ादी के बाद अब भारतीय कृषकों की ये स्थिति है कि वो अपना उत्पादन करते हैं, बाजारों में बेचते हैं, और भारत सरकार के द्वारा वो अन्न का निर्यात भी किया जाने लगा है। ये स्थिति अब बदलने लगी है, पहले की तुलना में अब बेहतर है। लेकिन भारतीय कृषि की समस्या के बारे में आप ये पूछें तो आपको ये 9 पॉइंट लिख देना है। आप समझ गए होंगे इन समस्याओं को। धन्यवाद। जय हिंद।